आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक ज़रूर सुनें और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आज प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 14 पद में, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मोह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। आदि और अनंत काल के परमेश्वर यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं एक नई दिन, एक नई सुबह के लिए जो आपने हमें दिया पिता। हमें पूरी रात आपने संभाला, हमें सुरक्षित रखा पिता। आज इस सुबह के समय में, भोर के समय पिता, अपने सन्मुख प्रभु, अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर हमारे साथ इकट्ठा किया पिता इस प्रार्थना में, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। आज के इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु जितने जन भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। उनके ऊपर अपनी आशीष, अपने बरकत प्रभु उनके ऊपर देना पिता प्रभु। ओ परमेश्वर, एक नई दिन की शुरुआत में प्रभु, जब वो प्रभु आपके नाम से शुरू कर रहे दिन की परमेश्वर, ये शुरू करने के दौरान उनके जीवन में आशीष आए पिता, ब्लेसिंग आए पिता। उनके जीवन को आप ब्लेसिंग से भर देना पिता परमेश्वर, ताकि वे आपकी महिमा और गौरव प्रशंसा करने पाए पिता। आज के इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु इस वचन के साथ हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे प्रभु एलिया पिता परमेश्वर, एलिया के समय में जब अकाल पड़ी थी पिता परमेश्वर, उस समय प्रभु आप एलिया के लिए परमेश्वर उपाय किया था पिता। आपने उसको आज्ञा दिया था कि तुम सारपत नगर में जाओ और वहाँ पे एक विधवा स्त्री रहेगी जिसके पास तुम्हारे लिए खाने का व्यवस्था होगा। और प्रभु आपने सिर्फ एलिया के लिए नहीं पिता परमेश्वर, उस विधवा स्त्री के समय परमेश्वर उनके जीवन में, अकाल के समय में भी परमेश्वर उनके कुप्पी को भर के रखा पिता। चाहे वो मैदा की हो परमेश्वर, वो तेल की हो परमेश्वर, दोनों परमेश्वर चीज़ों में भरपूरी दी और उस समय, उस अकाल के समय में उनके जीवन में आपने उपाय किया। उसी तरह परमेश्वर आज परमेश्वर उन हर एक भाई बहन के जीवन में जो आज की सुबह की प्रार्थना के समय में आपके पास भरोसे के साथ आए पिता प्रभु, कि आप उनके जीवन में उपाय करेंगे पिता परमेश्वर। उन सब भाई बहन के लिए हम दुआ करते हैं पिता प्रभु, उनके जीवन में उपाय कीजिए, क्योंकि आपका वचन में हम पाते यहोवा ईरे जो हमारे लिए उपाय करता है पिता। आज उन हर एक भाई बहन के लिए दुआ करें प्रभु जो आज जॉबलेस है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आज प्रभु इस बात की समस्या है, कमी घटी है कि उनके जीवन में पैसे नहीं है परमेश्वर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में वो परमेश्वर बीत रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे प्रभु। और परंतु परमेश्वर वे भरोसा रखे कि प्रभु आप उनके लिए उपाय करेंगे। प्रभु आज इस विनती को करते हैं प्रभु, उनके लिए आप उपाय कीजिए, उनके लिए परमेश्वर आप व्यवस्था कीजिए परमेश्वर। वो जो भरोसे के साथ परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर रखे हैं पिता, आपके पास प्रार्थना करें ताकि आप उनके लिए प्रबंध करें पिता। वो परमेश्वर आप उनके लिए प्रबंध कीजिए, जैसे आपने एलिया के लिए किया, जैसे वो सारपत में नगर में रहने वाली उस विधवा स्त्री के लिए किया। उनके विपरीत समय में आपने उनके लिए द्वार को खोला प्रभु। एलिया को कहाँ पिता कि उस जगह में जा तेरे लिए उपाय होगा। उसी तरह प्रभु आज जो भाई बहन परमेश्वर जॉबलेस है प्रभु, उनका भरोसा जो आपके ऊपर है, उनके भरोसे के और विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो पिता। आज यदि कोई भी भाई बहन परमेश्वर जॉब करे परंतु उनकी सैलरी परमेश्वर उनको मिल नहीं रहे, परंतु वे आपके ऊपर भरोसा रखें कि प्रभु आप उनके लिए उपाय करोगे, बंदोबस्त करोगे प्रभु। ओ परमेश्वर आप उनके लिए वो कीजिए पिता परमेश्वर, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में पूरी हो जाए पिता। आज यदि कोई भी भाई बहन परमेश्वर कर्ज में है पिता और सोच रहे प्रभु उस कर्ज को वो कैसे से मिटाएंगे, लेकिन उनका भरोसा आपके ऊपर है पिता, उनके हर एक कर्ज का परमेश्वर प्रबंध आप कीजिए परमेश्वर, उनका हर एक कर्ज का उपाय आप ला दीजिए प्रभु उनके लिए पिता, ताकि परमेश्वर वे आपकी महिमा करने पाए। आज यदि कोई भी परमेश्वर लोग प्रभु बीमारियों में है परमेश्वर, दर्द में है परमेश्वर, परमेश्वर खुदावा यदि हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, कोई रोग से परमेश्वर, कोई बीमारी से वो जूझ रहे पिता परमेश्वर, उनके लिए हम दुआ करते, उनका भरोसा जो आपके ऊपर है कि प्रभु आप उन्हें परमेश्वर चंगाई देंगे, उनका भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, आप उन्हें छू के परमेश्वर हील करेंगे पिता। आज उनके लिए दुआ करते पिता, आपके पास विनती करते हैं, आपके
आपके चरणों तले आते हैं, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में हो जाए। आप उनके लिए उपाय कीजिए, उनको छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आज यदि परमेश्वर कोई भी परमेश्वर बच्चे यदि पढ़ाई के लिए परमेश्वर बुद्धि ज्ञान के लिए परमेश्वर आपसे दुआ कर रहे हैं पिता, कि परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरिएगा पिता परमेश्वर। खुदा बाप उनको परमेश्वर आशीष दीजिए, हर एक परमेश्वर वीक पॉइंट में प्रभु उनको स्ट्रांग बनाए पिता, चाहे वो सब्जेक्ट में अपने जीवन में हो पिता परमेश्वर। उनके हर एक दुर्बलताओं को आप दूर करके उनके जीवन में परमेश्वर स्ट्रांग कीजिए प्रभु। उनके जीवन में हर एक वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट बनाए पिता, ताकि आने वाले समय में वो आपकी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को जितने सारे भाई बहन सुन रहे पिता, हो सकते हैं प्रभु उनको हम नहीं जानते, परंतु आप उनको जानते हैं। उनकी क्या समस्या है प्रभु आप वे जानते पिता। उनका जो भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, उनके लिए आप प्रबंध कीजिए, आप उपाय कीजिए, ताकि वे परमेश्वर की महिमा करने पाए। जैसे परमेश्वर एलिया के लिए, उस सारपत नगर के रहने वाली उस स्त्री के लिए आपने किया, उनके जीवन में विपरीत समय में, उनके जीवन में उस प्रॉब्लम के समय, अकाल के समय, जहाँ पे प्रभु सारपत नगर में परमेश्वर सब जगह अकाल थी, परंतु वे लोग खाए पिए, उनका घराना खाया पिया पिता। उसी तरह प्रभु आज के दिन में परमेश्वर जितने सारे भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थिति है पिता, उनके परिवार में, उनके भंडार में कोई कमी घटी है पिता परमेश्वर, उनके भंडार को भरा रखे पिता। दुआ करते स्वर्ग के भंडार से उनके भंडार को भरा रखिए पिता, ताकि कोई भी चीज़ की कमी घटी ना हो पिता। वो जो भरोसा रखे पिता, उनके भरोसे के द्वारा प्रभु जो आपके ऊपर रखा गया है उनके जीवन में किया जाए पिता, उनके जीवन में प्रबंध किया जाए, ताकि वे आपकी महिमा कर पाए पिता। आज की सुबह के समय में जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में सारी ब्लेसिंग्स को हम मांग लेते पिता। उनके जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु, के जीवन में हर एक कमी घटी यीशु के नाम से इस प्रार्थना में हम दूर करते पिता। आपके सामर्थ और आपके अभिषेक को परमेश्वर, आपके ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में मांग लेते प्रभु, ताकि वे आपकी महिमा, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करने पाए पिता, और उनके जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। ये सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते। आज के दिन में जितने सारे भाई बहन जिन जिन कामों के लिए निकलते हैं पिता, चाहे वो इंटरव्यू के लिए निकल रहे पिता परमेश्वर, चाहे वो खुदा बाप सिलेक्शन के लिए निकल रहे पिता परमेश्वर, यदि परमेश्वर वो एग्जाम के लिए निकल रहे कोई बच्चे पिता परमेश्वर, खुदा बाप जिस बातों के लिए वो निकले प्रभु, उन सारे बातों में उनको आशीष देना, उन सारे बातों में उनको सफल करना पिता, क्योंकि वे आपके ऊपर भरोसा करके निकल रहे पिता परमेश्वर। आशीष देना, उनका भरोसा का प्रतिफल उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर दुखी ना हो परमेश्वर, वे निराश ना हो पिता परमेश्वर, परंतु आपके ऊपर वे भरोसा रखे पिता कि आप उनके लिए करोगे पिता परमेश्वर। यस खुदा बाप प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देते हैं, आपके सारे लोगों को इस विषय को, इस वचन को आपके हाथों में देते प्रभु। आप अनुग्रह करना, दया करना पिता। सारी आदर में सम्मान आपको देते, यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।